आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पेशावर का दौरा, अफसरों और नौजवानों से खिताब में अमन और इस्तेहकाम के लिए फॉर्मेशन की कोशिशों को सराहा। कहा ये सब हमारे शोहदा की कुर्बानियों की तोफ़ैल मुमकिन हुआ है। इनकी कुर्बानियों के बगैर मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की मुमकिन नहीं। कौम की खिदमत करते हुए अपने पेशा वराना फ़राइज़ पर तवज्जो मरकूज़ रखें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते बंद करने के अमल को शैतानी करार दिया। अदालत उस्मा ने सड़कों की बंदिश से बुनियादी हुकूक की पामाली पर फैसले दिए हैं, जिनमें वाज़ेह है कि इजाज़त के बगैर सड़कों पर इज्तिमात नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज़ा ने एहतजाज के दौरान सड़कों की बंदिश के हवाले से अहम रिमार्क्स दिए हैं। T20 वर्ल्ड कप 92 की तारीख 22 में रकम। शाहीनों के हाथों कीवीज को इबरतनाक शिकस्त। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इलेक्शन से लेकर सिलेक्शन तक सारे अहम फैसले इसी महीने रावलपिंडी में होंगे। नाअहल और गैर मकबूल हुकूमत मुआशी, सियासी और कौमी सलामती के लिए खतरा और टूट फूट का शिकार है। गैर मुल्की दौरे पर जितना खर्च हुआ उतनी इमदाद नहीं मिली। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ट्वीट में हुकूमत पर वार। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इमरान खान से मुलाकात में चेयरमैन PTI पर कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत। जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। फ्रांस ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए $2 मिलियन मुख्तस कर दिए। फ्रांसीसी गेले का कहना था कि फ्रांस सैलाब के दौरान मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। मुस्तफा नवाज खोखर ने सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से रुकनियत मुअत्तली की पोस्ट शेयर। बारिश से बरसाने वाला एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल होने को तैयार। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में कल से ठंडी हवा और गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना दी। मिड टर्म इलेक्शंस, पाकिस्तानी अमेरिकन की तारीखी कामयाबी। 3 पाकिस्तानी अमेरिकन रियासती असम्बली और सेनेट में कामयाब करार। पाकिस्तानी अमेरिकन सुलेमान भोजानी रियासत टेक्सास की असम्बली से पहली बार मुंतखब। सलमान भोजानी ने 20,137 और इनकी रिपब्लिक हरीफ जून विस्टन ने 14,500। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट में भारत में इंसानी हुकूक की मुसलसल संगीन खिलाफ वर्जियों की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मजहबी इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ, औरतों और अक़लियतों पर मज़ालिम और शहरी तरमीमी कानून सर फहरिस्त। हॉलीवुड अदाकार शॉन पेन ने अपना ऑस्कर अवार्ड यूक्रेनी सदर के नाम कर दिया। यूक्रेनी सदर ने भी गुलकार को शुक्रिया अदा करते हुए यूक्रेन के अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाज दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक और एजाज अपने नाम करने में कामयाब। जोड़ी ने 9वीं मर्तबा सेंचुरी की शराकत बनाई, कामयाब करार हुए। नामालूम अफराद की बरतानिया के बादशाह चार्ल्स को अंडे मारने की नाकाम कोशिश। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और ना उर्दू, ना अरबी, ना फारसी, तोते ने अंग्रेजी में गाना गाकर सोशल सारिफीन को खूब लुत्फानंदोज किया। सारिफीन की जानिब से तारीफी जुमलों का सिलसिला जारी। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं सायरा सैयद और मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नौजवानों से कहा कि कौम की खिदमत में हमेशा अपने पेशावराना फराइज पर तवज्जो मरकूज रखें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर का दौरा किया।
कोर हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जनरल बाजवा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए अमन और इस्तेहकाम के हुसूल में फॉर्मेशन की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि हम अपने शोहदा की कुर्बानियों के मिरहुने मिन्नत हैं, जिन्होंने समाजी इक्तिसादी तरक्की के लिए महफूज और साजगार माहौल फराहम किया। सुप्रीम कोर्ट के सेनेटर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एहतजाज के दौरान सड़कों की बंदिश के हवाले से अहम रिमार्क्स दे दिए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते बंद करने के अमल को शैतानी करार दिया था। अदालत उज़्मा ने सड़कों की बंदिश से बुनियादी हुकूक की पामाली पर फैसले दिए हैं, जिनमें वाज़ेह है कि इजाज़त के बगैर सड़कों पर इज्तिमात नहीं हो सकते। उन्होंने मजीद कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि रियासत की सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुजाहिरीन के इज्तिमा को आसान बनाए, रियासत की अव्वलीन और बुनियादी जिम्मेदारी है कि हर शहरी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। कीवीज कैच पकड़ना ही भूल गए, शाबाश पाकिस्तान। शाहीनों ने सेमीफाइनल में कीवीज का 7 विकेटों से शिकार कर लिया। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल सिडनी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया। पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए 7 विकेटों से न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। अब भारत आए या इंग्लैंड, पाकिस्तान फाइनल जीतने के लिए पुरुम्मीद है। पाकिस्तान ने 1992 के वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में शिकस्त दी और फिर इस मुकाबले का इंग्लैंड के साथ फाइनल में हुआ था। 153 रन के ताकुब में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए मजमूई 105 रन मुकम्मल किए। बाबर आजम अपनी 50 मुकम्मल करने के बाद 42 गेंदों पर 53 रन बनाकर कैच आउट हो गए, जबकि मोहम्मद रिजवान भी 36 गेंदों पर 50 करने में कामयाब हो गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इमरान खान से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान सिराजुल हक ने साबिक वजीर आजम की अयादत और मिजाज पुरसी की। इस मौका पर मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ सेनेटर एजाज चौधरी, सिंध के सदर अली हैदर जैदी समेत दीगर मौजूद थे। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुकूमती दरख्वास्त वापस लेने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि सूदी निज़ाम पर पिछले हफ्तों में बातचीत हुई, जबकि गवर्नर स्टेट बैंक से भी सूदी निज़ाम पर बातचीत की गई है। सूदी निज़ाम के खिलाफ शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की अपीलें वापस ले रहे हैं। इसहाक डार ने कहा कि पूरे मुआशी निज़ाम को सूद से पाक करना जल्द मुमकिन नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और मदद फरमाए कि हम सूद से पाक निज़ाम को तेज़ी से आगे बढ़ाएं। वफाकी हुकूमत कोशिश करेगी कि तेज़ी से मुल्क के मुआशी निज़ाम को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढाला जा सके। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि लॉन्ग मार्च को किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल होने नहीं देंगे। सराय आलमगीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने कहा कि फैसलवाडा की बात दुरुस्त हुई, ये खूनी मार्च साबित हुआ। कंटेनर पर हमला के बाद वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को मुस्ताफी होना चाहिए। वजीर आला पंजाब जुडिशल ऑर्डर के तहत बैठा हुआ है। हम पहले दिन से कह रहे थे ये खूनी मार्च है, इस्लामाबाद में खूनी मार्च को दाखिल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मुअज़्ज़म शहीद इमरान खान के गार्ड की गोली से जाँ बहक हुआ है, इसलिए इमरान खान का मेडिकल लीगल अपनी मुल्कियती अस्पताल से कराया गया था। इमरान खान पर फायरिंग मर्जी की एफआईआर परवेज इलाही के लिए मुश्किल बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को वजीराबाद में फायरिंग के वाक़े पर पार्टी चेयरमैन के नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई क़यादत का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने एफआईआर दर्ज न कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। निजी टीवी के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। वो इमरान खान की जानिब से नामजद इस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े नाम की वजह से हिचकिचाहट का शिकार थे। मौजूदा सूरत हाल में चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान के ताल्लुकात बचाने के लिए मूनस इलाही भी मैदान में आ गए हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी ने सियासत से किनारा कशी की वजह बता दी।
पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी ने टोरंटो में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सियासी क़यादत आइंदा भी कभी नहीं उभर सकेगी। इसी वजह से सियासत छोड़ने का फैसला किया। सियासतदानों के पास सियासत करने के सिवा कोई और काम नहीं होता, यही उनका कारोबार और जीना मरना है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर अलियास ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में कॉटेज इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने की भी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खां की ज़ेर सदारत स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन का इजलास हुआ। इस मौके पर उन्होंने हदायत जारी करते हुए कहा कि रोज़गार के मौका पैदा करने और गुर्बत के खात्मे के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ मनसूबाबंदी करे। छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों के फ़रोग़ के लिए कोशिशें की जाएंगी, जबकि कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम भी किए जाएँ। मुकामी सतह पर तैयार अशिया की मार्केटिंग के लिए डिस्प्ले सेंटर्स भी बनाए जाएँ। मिड टर्म इलेक्शंस पाकिस्तानी अमेरिकन्स की तारीखी कामयाबी। 3 पाकिस्तानी अमेरिकन्स रियासती असम्बली और सेनेट में कामयाब हो गए। पाकिस्तानी अमेरिकन सलमान भुजानी रियासत टेक्सास की असम्बली से पहली बार मुंतखब हुए हैं। सलमान भुजानी ने 2187 और उनके रिपब्लिकन हरीफ ने 14,597 वोट हासिल किए। इस तरह भुजानी ने 58%, जबकि उनके हरीफ ने 42% वोट हासिल किए। फातेह करार पाए जाने के बाद मुझे खुसूसी इंटरव्यू में डॉक्टर सऊद अनवर ने कहा कि ये जीत उनके लिए एजाज़ और हल्के के अवाम के एतमाद का मजहर है। पाकिस्तानी अमेरिकन सेनेटर ने कहा है कि पिछले 2 अदवार में जिन पॉलिसीज़ की उन्होंने वकालत की और कानून साजी के अमल में हिस्सा लिया, वो अवाम के जज्बात की तर्जुमान थी और यही इक़दाम उनकी कामयाबी की ज़मानत बना। चीन ने पाकिस्तान को हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन का अतिया कर दिया। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनोप्रिपरेशन के ज़ेर तमाम तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने तकरीब से सदारत की। इस मौके पर चीन ने पाकिस्तान को हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन 1 लाख खुराक अतिया की, जबकि वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने सायोने के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गाओ चियोंग से अतिया वसूल किया। वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल ने चीन की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि चीन ने मुश्किल की घड़ी में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि सैलाब के दौरान भी चीन फ़ौरन पाकिस्तान की मदद को आया। सैलाब की बदौलत पाकिस्तान को शदीद जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा, जबकि मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान का हिस्सा 1% भी नहीं, ताहम तबाही का सामना भी हमें ही है। बरतानिया में नौजवान ने शाह चार्ल्स पर अंडा बरसा दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स दोम और उनकी अहलिया को उस वक्त सुबकी का सामना करना पड़ा जब मकली गेट बार के दौरे के दौरान एक नौजवान ने उनकी जानिब 3 अंडे फेंके। नौजवान ने अंडे मारते हुए जोर से नारा भी लगाया कि मुल्क गुलामों के खून से तामीर हुआ। तीनों अंडे शाह चार्ल्स दोम के नहायत करीब गिरे। पुलिस ने फौरन नौजवान को दबोच कर थाने मुंतकिल कर दिया। शाह चार्ल्स और उनकी अहलिया से मुलाकात के लिए आने वाले दर्जनों शहरियों ने नौजवान के इस अमल पर शेम ऑन यू के नारे लगाए। मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र ने दुनिया के सबसे बड़े मंसूबे विंड फार्म पर दस्तखत कर दिए। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैदुल निहान और मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी भी मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर मौजूद थे। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद 10 गीगावाट विंड फार्म सालाना 47,790 गीगावाट तवानाई पैदा करेगी। निजी टीवी के मुताबिक विंड फार्म मंसूबे के जरिए मिस्र के गुजरती गैस पर आने वाले सालाना अखराजात में तकरीबन 5 बिलियन अमरीकी डॉलर्स की बचत होगी और ये मंसूबा 1 लाख मुलाजमें पैदा करने की भी मददगार साबित होगा।
فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے سابق صدر سیپ بلاٹر کا کہنا ہے کہ قطر کو ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی دینا غلط فیصلہ تھا۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے سابق صدر نے کہا کہ میں اس وقت صحیح تھا کہ قطر کو 2022 کے ورلڈ کپ کی میزبانی نہیں دینی چاہیے۔ قطر ٹورنامنٹ کی میزبانی کے لیے ایک بہت چھوٹا ملک ہے اور فٹ بال ورلڈ کپ اس کے لیے بہت بڑا ہے۔ یہ ایک برا انتخاب تھا اور میں اس وقت صدر کی حیثیت سے اس کا ذمہ دار تھا۔ فیفا کے سابق صدر مائیکل پلاٹینی اور ان کی ٹیم کے 4 ووٹوں کی بدولت ورلڈ کپ کی میزبانی امریکہ کے بجائے قطر کو مل گئی تھی، جو کہ ایک انتہائی غلط فیصلہ تھا۔ ہالی ووڈ کے مشہور اداکار شون پین نے اپنا آسکر ایوارڈ یوکرینی صدر کو دے دیا۔ ہالی ووڈ سٹار شون پین نے یوکرین کے صدر زیلنسکی سے دارالحکومت کیف میں ملاقات کی۔ شون پین نے یوکرین کی جنگ میں صدر زیلنسکی اور یوکرینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے اپنا آسکر ایوارڈ یوکرینی صدر کو پیش کیا اور صدر نے شون پین کو یوکرین کے ایوارڈ آرڈر آف میرٹ سے بھی نوازا، جس پر یوکرینی صدر اور اداکار شون پین کی ملاقات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ لالی ووڈ کو بڑا نقصان، سینئر گلوکار ظفر عامر انتقال کر گئے۔ ظفر عامر کے انتقال کی تصدیق ان کے اہل خانہ کی جانب سے کی گئی۔ انہوں نے اپنی گلوکاری کا آغاز 1991 میں لیجنڈ گلوکار احمد رشدی کے گانے کبھی تو تم کو یاد آئے گی سے کیا، جبکہ 1994 میں ظفر عامر نے پاکستانی فلموں کے لیے پلے بیک گانا شروع کیا اور مختلف ٹی وی شوز میں بھی پرفارم کیا۔ ظفر عامر کے انتقال پر شوبز انڈسٹری کی مختلف شخصیات نے گلوکار کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور ٹویٹر نے پہلی بار نئے ویریفیکیشن پروگرام کی تفصیلات جاری کر دیں۔ ٹویٹر کے پروڈکٹ ڈائریکٹر ایکسیو فراڈ کے مطابق بہت جلد ٹویٹر پر 3 اقسام کے اکاؤنٹس ہوں گے، جن کو آفیشیل، پیڈ اور ان لیبلڈ کہا جائے گا۔ ابھی کچھ ویریفائڈ اکاؤنٹس پر جلد آفیشیل لیبل نظر نہیں آئے گا، جبکہ جو بھی صارف ٹویٹر بلو کے لیے ہر ماہ $8 ادا کرے گا اس کے اکاؤنٹ پر بلو ٹک موجود ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تمام ویریفائڈ اکاؤنٹس پر آفیشیل لیبل نہیں ہوگا اور یہ لیبل فروخت بھی نہیں کیا جائے گا، جبکہ ٹویٹر کی جانب سے اب تک اکاؤنٹس کو مفت ویریفائڈ کیا جا رہا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز۔